नमस्कार। चलिए आज आपको ले चलते हैं असम के एक बहुत ही खास और सबसे रंगीन त्योहार बोहाग बिहू की दुनिया में। कभी सोचा है कि क्या होता होगा जब नया साल और वसंत का आना दोनों एक साथ मनाए जाए? भाई, यही तो बोहाग बिहू का असली जादू है। मतलब खुशी, संस्कृति और प्रकृति का एक ऐसा संगम जो देखने लायक होता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर बोहाग बिहू का दिल क्या है, इसका मतलब क्या है। ये त्योहार एक नए साल और एक नए मौसम का जश्न कैसे बन जाता है? तो बोहाग बिहू को ना रोंगाली बिहू भी कहते हैं। रोंगाली का मतलब है खुशियों का बिहू। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये असम का नया साल भी है और वसंत का त्योहार भी। वैसे तो असम में 3 तरह के बिहू होते हैं, पर ये सबसे ज्यादा रंग बिरंगा और जोश से भरा होता है। अब देखिए, इस त्योहार के मतलब कई हैं और सब एक से बढ़कर एक। ये खेती किसानी का जश्न है, वसंत के आने की खुशी है और हाँ, असमिया नए साल की शुरुआत तो है ही। यही नहीं, ये वक्त होता है खुशी और प्यार का और ख़ास तौर पर युवाओं को सम्मान देने का। तो मतलब ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये तो जैसे जिंदगी के हर रंग का, हर पहलू का जश्न है। और पता है, ये जश्न कोई 1-2 दिन का नहीं होता, ये पूरे 1 हफ्ते तक चलता है, जिसे बिहू सप्ताह या 7 बिहू भी कहते हैं। जैसे अगर हम 2026 की बात करें तो ये 14 से 20 अप्रैल तक मनाया जाएगा। तो चलिए अब इस त्योहार की यात्रा पर निकलते हैं एक एक दिन करके। और शुरुआत होती है पहले दिन से, जिसका नाम है गोरू बिहू। ये दिन है खेती और आभार जताने का। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, गौरू मतलब मवेशी। तो ये दिन पूरी तरह से उन जानवरों को समर्पित है जो खेतों में मेहनत करके हमें पालते हैं। ये दिखाता है कि वहाँ के लोगों का और खेती बाड़ी का कितना गहरा और खूबसूरत रिश्ता है। इस दिन के जो रीति रिवाज है ना, वो बहुत दिल को छूने वाले होते हैं। सबसे पहले तो मवेशियों को खूब अच्छे से नहलाया जाता है, उनके सींगों को सजाया जाता है। फिर उन्हें त्योहार का खास खाना खिलाते हैं। और आखिर में पूरा का पूरा गांव, पूरा समुदाय फसल में उनके योगदान के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। कितना अच्छा लगता है ना ये सोचकर भी। अच्छा, तो गोरू बिहू के बाद त्योहार का फोकस अब जानवरों और खेती से हटकर हम इंसानों पर, हमारे रिश्तों पर आ जाता है। ये वो समय है जब समुदाय का ताना बाना और भी मजबूत होता है। तो इसके बाद आते हैं 2 और खास दिन। पहला है मानू बिहू। मानू मतलब इंसान। ये नए साल का मेन दिन होता है। सब लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। और इसके बाद के दिन होते हैं कुतुम बिहू के। कुतुम यानी रिश्तेदार। इस दिन लोग अपने दूर पास के रिश्तेदारों और दोस्तों के घर जाते हैं, मिलते जुलते हैं। इससे रिश्ते और भी गहरे हो जाते हैं। अब आते हैं त्योहार के उस हिस्से पर जहां जश्न और उल्लास अपने चरम पर होता है। मतलब जब संस्कृति और खुशी का ऐसा माहौल बनता है कि बस देखते ही बनता है। इस दौरान तो मानो पूरा असम संगीत, डांस और हंसी खुशी से गूंज उठता है। आप कहीं भी जाएं, आपको बिहू डांस देखने को मिलेगा। हुसूरी के पारंपरिक गीत सुनाई देंगे। लोग अपनी खास पोशाकों में सजे धजे दिखेंगे। और हाँ, पीठा और लारू जैसे स्वादिष्ट पकवानों के बिना तो बिहू अधूरा है। जगह जगह कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, मेले लगते हैं। मतलब यही तो इस त्योहार की जान है। अच्छा, कुछ मजेदार शब्द बताता हूँ जो बिहू से जुड़े हैं, ताकि आप भी समझ सकें। मेखेला चादोर, ये महिलाओं की पारंपरिक ड्रेस है जो 2 हिस्सों में होती है। फिर है गमोसा, ये एक सफेद और लाल रंग का कपड़ा होता है जो सम्मान की निशानी है। हुसोरी मंडलियां, वो ग्रुप होते हैं जो घर घर जाकर पारंपरिक गीत और डांस करते हैं। और पीठा और लारू, ये तो खास मिठाइयां हैं जो इस त्योहार पर बनती ही बनती हैं। और फिर इस पूरे हफ्ते भर के जश्न का जो ग्रैंड फिनाले होता है, वो है मेला बिहू। जैसा नाम से ही जाहिर है, इस दिन बड़े बड़े मेले लगते हैं, खूब नाच गाना होता है और साथ में मजेदार कंपटीशन भी होते हैं। मतलब एक शानदार अंत। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये त्योहार इतना जरूरी क्यों है? चलिए बिहू की जो विरासत है, जो इसका महत्व है, उसे समझते हैं। देखिए, इसके महत्व का सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि बोहाग बिहू असम में एक बहुत बड़ी सरकारी छुट्टी है। सोचिए, त्योहार के जो मेन दिन होते हैं, उस वक्त सरकारी दफ्तर, स्कूल, बैंक सब बंद रहते हैं।
इससे साफ पता चलता है कि बिहू असम के लोगों की जिंदगी में कितनी गहराई तक बसा हुआ है। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि बोहाग बिहू सिर्फ एक छुट्टी नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये तो असम की संस्कृति की धड़कन है, ऐसा जश्न जो नए साल का, नई जिंदगी का और सबसे जरूरी लोगों के बीच के अटूट रिश्ते का जश्न मनाता है। और ये त्योहार हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि कैसे प्रकृति और समुदाय से जुड़े ये जश्न किसी भी संस्कृति की असली पहचान को बनाते हैं, उसे परिभाषित करते हैं। जरा सोचिएगा इस बारे में।